नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, आप सबको हमारे YouTube चैनल वीमेक एजुकेशन 12th में स्वागत है। आज का क्लास मैथ से रिलेटेड नहीं, आज का क्लास आपको 5 नंबर पक्के करने हैं। आज से क्लास से 5 से 8 नंबर पक्का कर लेना है। एक क्या चीज का क्लास है? इंग्लिश का क्लास है, जो कि हर साल जो हम बताएंगे इससे 5 से 8 साल हर साल लड़ेंगे ही लड़ेंगे। इस वीडियो के बाद आप प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, 5 नंबर फिक्स है। उसके साथ ये जो किया है, अगर ये याद रहते हैं तो 1 या 2 हर साल ऑब्जेक्टिव रहता है। यानी अगर एक पूछा तो 6 नंबर फिक्स, 2 पूछा तो 7 नंबर फिक्स, 3 पूछा तो 8 नंबर फिक्स। और इससे याद करने से जो एक्सप्लेनेशन पूछे जाते हैं उसमें भी 1 नंबर अगर आप ये लिख दीजिएगा तो आपको मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, तो आइए जानते हैं। आज के क्लास से आपको 5 से 8 नंबर पक्के करने हैं। इससे भूल नहीं जाना है कि क्लास को दोस्तों में शेयर करें या न करें, हम चुपके से हम ही खाली रखें नहीं। ये जो 8 नंबर है सबको बांटो, वायरल है, सबको याद कर लो। ये 8 नंबर फिक्स कर लो, 5 से 8 नंबर पक्के हैं तो हैं। तो क्या है, ये है इंग्लिश की क्लास। ऊपर हेडिंग में दे दिए बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश से 5 मार्क्स पक्का करें। कितने मार्क्स? 5 से 8 मार्क्स पक्का हो जाएगा तो हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, जो चैप्टर है यहाँ पे हम लिख दिए चैप्टर का नाम और क्या है, लिखने वाले कौन है। तो देखिए ये जो 11 चैप्टर है आपके बुक में, बुक भी दिखा देते हैं। देखिए हम ये बुक लिए हैं रेनबो पार्ट 2। ये बुक का नाम है रेनबो पार्ट 2। रेनबो पार्ट 1 जो कि 11th का है, और रेनबो पार्ट 2 जो 12th के हैं। पार्ट 2 रेनबो पार्ट 2 12th के हैं। और इसमें एक चैप्टर है, देखिए एक चैप्टर है प्रोज पोएट्री का। प्रोज में कितने हैं? 11 को, और पोएट्री में 10 को, टोटल 21 को है। और एक के रीडिंग बुक आता है जिससे 10 नंबर के रहते हैं, 10 मार्क्स के। और ये जो बाकी जितने मार्क्स के पूछे जाते हैं ये बुक से पूछे जाते हैं। तो ये बुक ले लीजिएगा तो बेनिफिट हो गया, नहीं लीजिएगा फिर भी हम आपको अच्छे से बताएंगे। तो देखिए इस क्लास में पहला जो आपको याद करना है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देखिए चैप्टर का नाम है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका एक क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो क्या है, एक ऐसे है। क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यह एक प्रकार का ऐसे है। तो कौन लिखे हैं? तो ये लिखने वाले हैं महात्मा गांधी जी। कौन लिखने वाले हैं? महात्मा गांधी जी। आप बापू जी का नाम जानते हो भी, इन्हें कौन मारा था कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इनका जन्म कब हुआ था ये भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और मृत्यु भी बताइएगा। और इसके साथ एक, गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाए थे? 10th पर क्या हो ना, बताइएगा। फिर उसके बाद दूसरा, इसको याद करने के लिए क्या, इंडियन इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, कल्चर को बचाने वाले कौन थे? गांधी जी। कैसे? ऐसे से याद कर लीजिए ऐसे। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर कौन लिखे हैं? महात्मा गांधी। क्या है? ऐसे है। हम आपको वीडियो को लास्ट में पूछेंगे, आपको कमेंट में भी बताना होगा। दूसरा चैप्टर है भारत इज माई होम। क्या भारत इज माई होम क्या है? ये एक स्पीच है। क्या है? स्पीच है। स्पीच कौन दिए हैं, कौन लिखे हैं? तो इनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या नाम है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसको याद करने के लिए, भारत में क्या की कमी है? भारत में डॉक्टरों की कमी है। स्पीच के माध्यम से जो कि डिलीवर किए गए हैं। भारत इज माई होम, इनका लिखने वाले कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो एक प्रकार का स्पीच है। और इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या है? इससे कौन लिखे थे? महात्मा गांधी जी। और दूसरा भारत इज माई होम कौन लिखे हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या है? स्पीच। और तीसरे पर चलिए, तीसरा, अ पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी। कोई भी बोलते हैं एक चुटकी सिंदूर का
रखवाले तुम क्या जानो, अ पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी। ये क्या है? ये एक प्रकार का छोटा कहानी है। क्या है? शॉर्ट स्टोरी है। ये एक प्रकार का शॉर्ट स्टोरी है। कौन लिखे हैं? मनोहर माल गांवकर। कौन लिखने वाले कौन है? मनोहर माल गांवकर। इनको लिखने वाले कौन है? मनोहर माल गांवकर। क्या है? चौथा पद देखिए, चौथा, आई हैव अ ड्रीम। क्या? आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम एक प्रकार का क्या है? स्पीच है। कौन दिए हैं? कौन लिखे हैं? उनका नाम है मार्टिन लूथर किंग। क्या नाम है? मार्टिन लूथर किंग। ये बता दीजिएगा मार्टिन लूथर किंग कहाँ के रहने वाले थे? और इससे पहले यहाँ पे बता दीजिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन किस राज्य के गवर्नर थे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस राज्य के। और एक और, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन भी दे दें, कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई। इनको मार्टिन लूथर किंग कहाँ के रहने वाले थे? आपसे पूछ रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, इंडियन, यूरोपियन, बताइएगा। और नेक्स्ट क्या बताए? आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है क्या बनने का? राजा। याद करने का ट्रिक, आई हैव अ ड्रीम, हमें एक सपना है राजा बनने का। कौन लिखे? क्या? किस चीज के माध्यम से? स्पीच के माध्यम से बोल रहे हैं। कौन? मार्टिन लूथर किंग। पचमा, ideas that have helped mankind, ideas that have made mankind। जो इनको लिखने वाले कौन है? लिखने वाले हैं बर्टन रसल। कौन? ये कहाँ के रहने वाले थे? ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहाँ के लेखक हैं। लेखक हैं यानी राइटर हैं। राइटर हैं। ये क्या है? आइडियाज डेट हैव मैन हेल्प्ड मैनकाइंड, यह एक प्रकार का ऐसे है। क्या है? ऐसे। कौन लिखे हैं? बटन रसल। कौन? बटन रसल। छठा पेज, छठा चैप्टर में है द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट क्या है? कौन लिखे हैं? तो द आर्टिस्ट एक शॉर्ट स्टोरी है। क्या है? शॉर्ट स्टोरी है। जो लिखने वाले कौन है? सिंगानोया। कौन? सिंगानोया। द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट में क्या होता है? देखिए इसमें एक छोटा सा जापानीज लड़का होते हैं जो छोटा सा 5 इंची का कद्दू का इस प्रकार डिजाइन करता, उसको 500 पाउंड में बेच देते हैं। लास्ट में जाके 500 पाउंड में बेचता है। इससे एगो इथिक्स के क्लास में पकड़ा जाता है। तो जो कद्दी था वो पियून को दे दिए जाते हैं और पियून 50 पाउंड में बेच देता है और वो जो खरीदे थे शॉपकीपर 500 पाउंड में बेच देते हैं। सोचो, इसीलिए इसका नाम पड़ा द आर्टिस्ट। कौन है? सिंगानोया। शॉर्ट स्टोरी है। और नेक्स्ट चैप्टर है अ चाइल्ड इज बॉर्न। अ चाइल्ड इज बॉर्न, इनका लेखक कौन है? अ चाइल्ड इज बॉर्न लेखक नहीं लेखिका है। इसको बोल सकते हैं जर्मन ग्रीक। क्या नाम है? जर्मन ग्रीक। जो एक प्रकार का एसे है। जो एक प्रकार का एसे है। आप बताइए अ पिंच ऑफ स्नब का लेखक क्या है? कौन है वो? क्या है? तो देखिए अ पिंच ऑफ स्नब का लेखक है मनोहर माल गांवकर। जो एक प्रकार का शॉर्ट स्टोरी है। ऐसे याद कर लेना। हम आपको से पूछ देंगे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का लेखक कौन है? ऑप्शन नहीं देंगे, आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का लेखक है महात्मा गांधी। जो एक प्रकार का एसे है। फिर आ गई चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 बोला हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस, इसका मतलब कि हाउ इज द फ्री प्रेस का लेखक या लेखिका कौन है? तो ये है, ये भी एक लड़की ही है। इनका नाम है डॉर्थन एल सैयर। डॉर्थन एल सैयर। जो एक प्रकार का क्या है? एसे है। जो एक प्रकार का एसे है। चैप्टर नंबर 9 पर चलिएगा। चैप्टर नंबर 9 है द अर्थ। क्या? द अर्थ। द अर्थ
कि लेखक कौन है? द अर्थ का लेखक है एची बेट्स। लिखने वाले कौन है? एची बेट्स, जो एक प्रकार का शॉर्ट स्टोरी है। शॉर्ट स्टोरी कितने हैं? शॉर्ट स्टोरी 3 गो है। शॉर्ट स्टोरी एची बेट्स। द अर्थ, द अर्थ को लिखने वाले कौन है? तो द अर्थ को लिखने वाले हैं एची बेट्स, जो एक प्रकार का शॉर्ट स्टोरी है। आपसे पूछा जाए इंडियन ट्रेवल, इंडियन थ्रू और ट्रेवल आइज, तो इसका ट्रिक है, इंडियन के आदमी, इंडियन जब ट्रेवल करते हैं तो क्या करते हैं? बक बक करते हैं। तो इसका लेखक कौन है? पर्ल एस बक, पर्ल एस बक, जो एक प्रकार का क्या है? एसे है। लास्ट चैप्टर है एक प्रोज का, प्रोज टॉपिक का, प्रोज यूनिट का मान के चलते हैं। प्रोज यूनिट नहीं, प्रोज सेक्शन में जो जितने सारे चैप्टर है उसका लास्ट चैप्टर है अब मैरिज प्रपोजल। अब मैरिज प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल है, इनका लिखने वाले एंटोन चेकोन, जो एक प्रकार का ड्रामा है। जो एंटोन चेकोन है एक नर्वस इंसान है। ये जो नतालिया से, इसमें एक नतालिया लड़की जिससे हाथ मांगने जाते हैं और इनका विवाद लैंड के लिए बढ़ जाता है। फिर बढ़ते बढ़ते हमारा कुत्ता अच्छा है, इस कुत्ते के लिए भी लड़ाई होता है। बहुत ही नर्वस इंसान है, पढ़िएगा तो ना, अब इसमें गालियों गलौज हो जाता है। ये लास्ट में चैप्टर भी दिए गए हैं। इसका नाम है अ मैरिज प्रपोजल, इसका लेखक कौन है? एंटोन चेकोन। इंग्लिश में क्या टारगेट है? इंग्लिश में टारगेट 90 प्लस कम से कम। इस क्लास के माध्यम से आपको 5 से 8 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। अब चल रहा है क्या? अगस्त, अगस्त का मंथ चल रहा है। अब एक वीडियो लगे अगस्त से पढ़कर टॉप कैसे करें, अच्छे मार्क्स कैसे लाएं। तो देखिए अब आपको क्या करना है, अगस्त तो छोड़ ली, जब सितंबर खत्म हो जाएंगे, सितंबर अभी से ही फोकस कीजिए तो टॉप बढ़ सकते हैं। और आपको क्या करना है, जब आप दशहरा घूम लेंगे, अक्टूबर खत्म हो जाए, तो आपको केवल और केवल इम्पोर्टेंस नोट्स निकालना है, इम्पोर्टेंस टॉपिक को पढ़ना है, जो फिक्स रहते हैं हर साल, जैसे ऐसे फिक्स रहते हैं, जिस इसमें मैच द फ्लोइंग फिक्स है। ये सब जो फिक्स है उसको आप फिक्स कर लीजिए, जो फिक्स है उसको फिक्स कर लीजिए, जो नहीं फिक्स है उस पर रिवीजन कीजिए, याद कीजिए। जो जितने सारे चैप्टर का नाम बताए हैं, जो है इनको आपको मगअप कर देना है और ये एग्जाम में D2 के D2 मैच कर देंगे। इस इधर से रहेगा ए, ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, आपको मैच करना है। हम आपसे पूछते हैं द अर्थ का लेखक कौन है? कमेंट में उसे बताइएगा। द अर्थ, द अर्थ का है एची बेट्स। इंडियन ट्रेवल्स वाले कौन है बताइए? पर्ल एस बक। ट्रेवल यानी, आप ट्रिक पहले सुन लीजिए, ट्रेवल यानी बक बक। इसमें इंडियन सिविलाइजेशन, तो इंडियन जब आ जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन को बचाने वाले कौन थे? महात्मा गांधी। भारत में क्या चीज का कमी है? भारत इज माई होम, इसमें क्या चीज का कमी है? डॉक्टर का, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। और पिंच ऑफ स्नब, तो पिंच ऑफ स्नब मतलब एक चुटकी खैनी कहाँ के खाते? गांव के, तो एक चुटकी खैनी गांव के, यानी मनोहर माल गांवकर। फिर आई हैव ड्रीम, हमारा ड्रीम है राजा बनना, तो मार्टिन लूथर किंग। अगर फिर आगे पूछे आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, तो हाँ, हमारा बर्तन धोने में मदद करो, हमारा बर्तन धोने में। यहाँ बटन रसल, बटन रसल यानी बर्तन, बर्तन हो जाता ना है, उसी प्रकार से बटन रसल। आइडियाज डेट हैव मेल्टेड, हमें बर्तन मजने में मदद करो, तो क्या हो जाएगा? बटन रसल। इसको बटन 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 हो गया बर्तन हो जा रहा है। द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट के कौन है? सिंगानोया, यानी शिव जी का आर्टिस्ट बनाया, शिव जी का आर्टिस्ट बनाया। आर्टिस्ट क्या है? शिव जी का आर्टिस्ट। अ चाइल्ड इज बोर्न, जो अब एक बच्चे हैं, चाइल्ड इज बोर्न, इसका जन्म हुआ ग्रीक में, जर्मन ग्रीक में जन्म हुआ है। ये बच्चे का जन्म कहाँ हुआ? जर्मन ग्रीक में। फ्री, हाउ फ्री इज द प्रेस, यानी प्रेस वाले कहाँ हैं? प्रेस वाले डाउट में रहते हैं। प्रेस वाले क्या चीज में रहते हैं? डाउट में। तो डॉटन एल सैयर। द अर्थ, अर्थ क्या है? अर्थ पर, अर्थ में एच है ना, तो एच से एची बेट्स, एच से एची बेट्स। अर्थ, अर्थ पर क्या है? बेट्स है।
अर्थ पर क्या है, अर्थ पर बैट है, क्या है, अर्थ पर बैट है, BAT, BAT बैट हुआ ना, तो अर्थ पे क्या है, बैट। तो अर्थ द अर्थ से याद कर लीजिएगा एची बेट्स, जो एक प्रकार का शॉर्ट स्टोरी है। इंडियन थ्रू और ट्रेवल आइज, यानी जब यात्री ट्रेवल करता है, जो इंडियन करता है वो क्या क्या करता है, बक बक करता है, परलेस बक। और अ मैरिज प्रपोजल एक प्रकार का ड्रामा है, जो कौन लिखे है, एंटोन चेखोव। ये सब हो गया, और आपको इसको मगअप कर देना है। हम इसके बाद एक वीडियो लाएंगे मैथ द फ्लोइंग वाला, कुछ आपसे हम पूछ लेते हैं मैथ द फ्लोइंग के लिए। तो मैथ द फ्लोइंग पूछ लेते हैं, मिटारते थे, इस पर लिख देते हैं सिंगानोया, फिर हो गया सिंगानोया के बाद एंटोन चेकोन, एंटोन चेकोन हो गया, ग्रीक गांधी, डॉक्टर हुसैन, प्रेस, आपको बताना है जो सिंगानोया है, इनका लेखक कौन है, शिव जी का आर्टिस्ट, शिव जी का आर्टिस्ट, सिंगानोया क्या होगा, शिव जी का आर्टिस्ट, ऐसे मैच करना है। तो आप फिर आगे बढ़िए, एंटोन चेकोन, एंटोन चेकोन है, और मैरिज प्रपोजल, इस प्रकार से मैच करके बनाना है। ग्रीक, तो ग्रीक क्या है, एक बच्चा का जन्म होता है ग्रीक में, जर्मन ग्रीक में। गांधी जी क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन वाले गांधी जी। हुसैन क्या है, डॉक्टर, डॉक्टर यानी घर में, यानी माई होम में। डॉर्थ एल यानी प्रेस, इस प्रकार से आपको मैच करना है। तो मैच वाले जब आपको क्वेश्चन बनाए जाएंगे तो आपको ऐसे नहीं बनाना, देखिए कैसे बनाना है। आपको यहाँ पे लिख देना है, इंग्लिश में है तो आंसर नंबर लिख देना है, आंसर नंबर 5 है तो 5, इस प्रकार से 2 प्रकार का लाइन दे दीजिएगा। फिर यहाँ पे लिखिएगा आंसर, ये जो डॉट देके ऐसे कर दीजिए। फिर यहाँ पे लिख दीजिएगा मैच द फ्लोइंग, मैच द फ्लोइंग लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे जो फर्स्ट में है, मान लीजिए फर्स्ट में आपसे पूछा गया अ पिंच ऑफ स्नफ, अ पिंच ऑफ स्नफ, स्नफ पूछ दिया। फिर इसको आपको तीर एरो ऐसे कर देना। इसका लेखक कौन है, मनोहर, मनोहर, मनोहर हो गया, मनोहर मालगांवकर, तो शॉर्ट में लिख दे रहे मनोहर। फिर अगर दूसरे पर जाइएगा तो दूसरा पर क्या है, द मान लेते हैं द आर्टिस्ट है, तो द लिख दीजिएगा आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट हो गया। तो जब द आर्टिस्ट लिख दिए, आपको एरो ऐसे कर देना है। द आर्टिस्ट के कौन है, सिंगा, सिंगा नोया, सिंगा नोया, ऐसा हम लिखने के लिए बताया आपको, ऐसे कॉपी में लिखना है। फिर तीसरा नंबर पे क्या है, तीसरा नंबर पर मिल जाएगा, मान लीजिए मैरिज प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल हो गया। तो एरो देके फिर फर्स्ट वाला ऐसे ले, तो ये जो मैं द फ्लोइंग में कॉलम ए में दिया वो सेम टू सेम उतार दीजिएगा। अब इसका लेखक कौन है, तो मनोहर मालगांवकर, ऐसे लिख दिए। द आर्टिस्ट सिंगानोया, और मैरिज प्रपोजल कौन है, एंटोन, एंटोन चेकोन, तो ऐसे लिख दिया। अब नंबर 4 पर आगे कौन है, नंबर 4 पर कौन मिल गया, मान लीजिए कि भारत इज माई होम, भारत इज माई होम, भारत इज माई होम, तो भारत इज माई होम लिख के फिर एरो दे दीजिएगा। कौन थे, डॉक्टर हुसैन,
डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऐसे कर दीजिए। फिर नंबर 5 पर कौन, नंबर 5 पे क्या मिल गया, मान लीजिए मिल गया आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, तो आई हैव अ ड्रीम मिल गया, तो एरो कर दीजिएगा। आई हैव अ ड्रीम कौन थे, हमें क्या बनना है, किंग, मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग। तो आपको क्या करना है, तो जो लाइनिंग वाले कॉपी आपको मिलेंगे जब बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम में जब बैठे रहेगा तो आपको लाइनिंग वाले कॉपी मिले, तो आप ऊपर लिख देना आंसर नंबर जो संख्या वो लिख दीजिएगा, फिर आंसर दीजिए, ऊपर लिख दिए मैथ द फ्लोइंग, फिर फर्स्ट पर लिख दिएगा पिंच ऑफ स्नॉप, इनका जो लेखक है उनका एरो दे के लिखिएगा। फिर उसके बाद द आर्टिस्ट सामने सामने लिखिएगा, सामने सामने, ये ना कि खिचड़ी कर दीजिए, ऐसे 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 नहीं तो गड़बड़ हो जाएंगे। तो अगर आप क्लियर लिखते हैं तो 5 में 5 मिलेंगे, इसमें मिलते हैं ऐसे 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 मिले हैं, तो कि कोई टीचर चेक करते समय अगर उनको पता ना चला तो एक आध नंबर काट लिए, तो लेकिन इसमें नंबर नहीं काटने चाहिए, आपको एकदम क्लियर लिखिएगा तो नंबर नहीं कटेंगे। ऐसे पूछिएगा, तो हम आपको 2025 25 में नहीं, प्रीवियस ईयर पी वाई क्यू क्वेश्चन में जो पी वाई क्यू में जो ऑब्जेक्टिव जो मैथ फ्लोइंग पूछे गए वो हम आपको लेके आ रहे हैं, और आपको कमेंट में आंसर कैसे देना है, कमेंट में, कमेंट बॉक्स में आंसर आपको कैसे, जैसे नंबर 1 का क्या है, नंबर 1 का ए है तो नंबर 1 ए, ऐसे नंबर 1 ए, नंबर 2 बी, नंबर 3 नहीं नहीं, नंबर 1 पे ए तो थोड़ी होगा, नंबर 1 पे मान लीजिए कि सी है तो सी, नंबर 2 पे क्या है, नंबर 2 पर मिल गया मान लो कि डी तो डी, नंबर 3 पे क्या ए, तो ऐसे करके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 5 से 8 नंबर पक्के करने चाहें, तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और 5 से 8 नंबर पक्के कर लीजिए। वेट नहीं कीजिए, आप ये जो बताए गए इसको मगअप कर दीजिए, आपको रट जाइए, इसमें एक भी नंबर नहीं कटने चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।